हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ का हम चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे, चतुर्भुजों को समझना। और इसकी 2 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं। आज एक्सरसाइज 3.3 करेंगे और उससे पहले देखेंगे हम कि इसको करने के लिए हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो हमारे पास टॉपिक है इस एक्सरसाइज के लिए वो है चतुर्भुजों के प्रकार। तो चतुर्भुज किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, वो हमने यहाँ पर देखना है। और उसमें फर्स्ट पॉइंट जो है यहाँ पर वो है समलंब। समलंब क्या है? ये एक ऐसा चतुर्भुज है, अब याद रखना है आपने कि चतुर्भुजों की बात कर रहे हैं हम, 4 साइड वाली आकृति की बात कर रहे हैं। 4 साइड हो, 4 भुजाएं, और चारों भुजाओं से जो आकृति बन रही है वो पूरी बंद हो, तो इस तरह की आकृति की हम बात कर रहे हैं। अब समलंब क्या है? एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। एक युग्म समांतर होता है, भुजाओं का एक युग्म, आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा समांतर। तो यहाँ पर ये एरो के निशान लगा रहे हैं, इससे समांतर हम दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर ये रेखा जो है, ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है, तो इसलिए ये जो है ये समलंब है। यहाँ पर भी ये दोनों समांतर हैं, इसलिए ये समलंब है। इसमें ये दोनों समांतर है, इसलिए ये समलंब है। जहां एरो लगे हैं वो समांतर है, और इसमें भी आप देख रहे हैं ये दोनों समांतर है, इसलिए समलंब है। और यहाँ पर ये समलंब नहीं है क्योंकि इसमें कोई भी भुजा समांतर नहीं है। इसमें समांतर है, लेकिन आप देखें यहाँ पर ये 4 भुजाएं हैं ही नहीं। समलंब तो चतुर्भुज होगा, यहाँ पर 5 भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, तो इसलिए ये समलंब नहीं है। और इसमें भी कोई भुजा समांतर नहीं है, इसलिए ये भी समलंब नहीं है। तो इस तरह से समलंब ऐसा चतुर्भुज है जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है। तो एक जोड़ा समांतर होगा आमने सामने की भुजाओं का, दूसरा हो चाहे ना हो, कम से कम एक होगा, तो इसे हम कह रहे हैं समलंब। उसके बाद दूसरे टाइप का जो चतुर्भुज हम यहाँ पर देखेंगे वो है पतंग। तो पतंग क्या है? पतंग विशिष्ट प्रकार का एक चतुर्भुज है, और इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या खास बात है। ये चतुर्भुज जो है ये सारे पतंग हैं। क्या दिख रहा है इसमें? यहाँ निशान दिख रहे हैं एक जैसे, ये निशान लगा है यहाँ पर, और यहाँ पर ये सिंगल कट। इसका मतलब है ये दोनों भुजाएं ए बी ये वाली और ये ए डी ये वाली, ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह से दूसरा जोड़ा देखें इसका, तो वो भी बराबर है। इसमें यहाँ पर डबल कट लगा है, यहाँ भी ये डबल कट लगा है। इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी बराबर हैं। तो इसमें भुजाएं कौन सी बराबर आ रही हैं? आप देख रहे हैं आसन्न भुजाएं, पड़ोसी, अगल बगल की। तो आसन्न भुजाओं के दोनों युग्म यहाँ पर बराबर हैं। ये इसके बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। इसी तरह से अगर इसे देखें हम, तो ये भी पतंग है क्योंकि इसमें भी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, अगल बगल वाली, और ये दोनों भी आपस में बराबर है। इस तरह से यहाँ ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह की आकृति जो होगी उसे हम कहते हैं पतंग। यहाँ पर ये पतंग नहीं है। क्यों पतंग नहीं है? यहाँ पर देखें ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, लेकिन ये आसन्न नहीं है। और पहली बात, ये चतुर्भुज भी नहीं है, इसमें 5 भुजाएं हैं, तो ये पतंग नहीं हो सकता। इसमें बराबर नजर आ रही हैं, 4 भुजाएं भी हैं, लेकिन बराबर कौन सी नजर आ रही हैं? आमने सामने की नजर आ रही हैं। आमने सामने की नहीं चाहिए हमें, अगल बगल वाली दोनों बराबर होनी चाहिए। कैसे पता लगा आमने सामने की बराबर है? यहाँ डबल कट लगा है और यहाँ भी डबल, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। और यहाँ ये सिंगल सिंगल कट लगा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है। तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है अगल बगल के, इसलिए ये पतंग नहीं है। यहाँ पर ये 3 भुजाएं बराबर है, चौथी भी अगर इसके बराबर होती तब पतंग हो जाता, लेकिन चौथी नहीं है बराबर दी हुई, तो इसका मतलब ये पतंग नहीं है। तो इस तरह से हम पतंग को पहचान सकते हैं। पतंग एक ऐसा चतुर्भुज हुआ जिसमें आसन्न भुजाओं के दोनों जोड़े बराबर हों। अब बनानी हो आपको पतंग, पतंग की आकृति बनानी हो तो कैसे बनाएंगे? तो उसके लिए आप कागज ले सकते हैं, कागज को बीच से फोल्ड कर लें, और फिर उसमें इस तरह से, जैसे यहाँ चित्र दिखाया है, इस तरह से 2 अलग अलग लंबाई की भुजाएं उसमें बना लें, इस तरह से लाइनें, और यहाँ से इसको काट लें। फिर उसके बाद उस कागज को खोलेंगे तो आपको इस तरह की आकृति नजर आएगी, और इसे ही हम पतंग कहते हैं। अब उसके बाद मेन जो यहाँ पर है वो है ये समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, नाम से ही पता लग रहा है समांतर होगा। समांतर क्या होती है? भुजाएं। तो समांतर भुजाएं जब होंगी तब उसे हम समांतर चतुर्भुज कहेंगे। तो यहाँ कुछ समांतर चतुर्भुज के उदाहरण दिए हैं। इसमें ये भुजा ए बी और ये डी सी, दोनों ये समांतर हैं, लेकिन ये तो समलंब में भी थी। यहाँ क्या खास बात है कि दूसरा जोड़ा भी समांतर है, ये वाला इसके समांतर है, तो ये इसके समांतर है और ये वाली भुजा इसके समांतर है। तो समांतर भुजाओं के 2 जोड़े जब आते हैं तो इस तरह के चतुर्भुज को हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से यहाँ भी है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें भी दिया हुआ है क्यू पी एस आर के समांतर है, क्यू पी ये वाली, एस आर ये वाली, और क्यू एस पी आर के समांतर है। ये समांतर का निशान है।
तो क्यू एस ये वाली जो है ये पी आर के समांतर है, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। इसी तरह से ये भी एक समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ये दो समांतर आ रही हैं, ये लिखा है ए बी और सी डी, लेकिन ये जो दोनों है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये समांतर नहीं है, तो इसलिए ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ कोई भी समांतर नहीं है, यहाँ तो चतुर्भुज ही नहीं है। ये समांतर यहाँ पर है ए बी और ये लिखा हुआ ए बी और ई डी, तो ए बी ये वाली और ई डी ये दोनों समांतर हैं। बी सी और एफ ई ये समांतर हैं, तो दो जोड़े समांतर आ रहे हैं, लेकिन चार भुजाएं भी तो होनी चाहिए थी, यहाँ तो 6 भुजाएं, तो इसलिए ये भी समांतर चतुर्भुज नहीं है। तो इस तरह से आपने इनको पहचानना है। उसके लिए समांतर चतुर्भुज बनाने के लिए ये भी दिया हुआ है यहाँ पर कि समांतर रेखाओं के दो जोड़े बनाएं आप, तो उसके बीच में जो आकृति आती है उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। अब समांतर चतुर्भुज के कुछ अवयव देखने हैं, उसके पार्ट्स देखेंगे हम। समांतर चतुर्भुज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उनके क्या नाम होंगे और उनमें क्या खास बातें होती हैं। तो जैसे कि हर चतुर्भुज में होता है उसी तरह से यहाँ पर भी होगा। सम्मुख भुजाएं होंगी, सम्मुख कोण होंगे, आसन्न भुजाएं होंगी और आसन्न कोण होंगे। क्या है ये? सम्मुख का मतलब आमने सामने और आसन्न का मतलब अगल बगल में, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की, जैसे ए बी है ये वाली भुजा और उसके सामने आ रही है ये वाली, तो ये दोनों भुजाएं जो है इन्हें हम सम्मुख भुजाएं कहते हैं, आमने सामने की। और कैसी होती हैं ये? समांतर होती हैं, ये तो पहले ही हमने पता ही है। और साथ में ये बराबर भी होती हैं। इसी तरह से सम्मुख भुजाएं का दूसरा जोड़ा जो है वो ए डी और ये बी सी, ये भी समांतर है और दोनों बराबर भी हैं। तो आपने ये ध्यान रखना, सम्मुख भुजाएं जितनी भी होती हैं वो आपस में बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं समांतर चतुर्भुज में। और सम्मुख कोणों की बात करें तो सम्मुख कोण यहाँ पर ये और ये है, ये भी आपस में बराबर होते हैं। इसी तरह से यहाँ पर ये जो आ रहा है ये वाला इसके बराबर होता है, इसको आगे भी हम देखेंगे। और आसन्न भुजाएं उसकी बात करें तो यहीं पर आप देख सकते हैं आसन्न भुजाएं कौन सी हैं? आसन्न जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, अगल बगल में होती हैं, जैसे इसकी आसन्न ये वाली आ रही है, इसकी ये आ रही है। और आसन्न कोण अगल बगल वाले कोण होते हैं, ये इसके आसन्न ये वाला और इसके आसन्न ये वाला, या इसका ये भी हो सकता है। तो इनकी हम कुछ और गुण भी यहाँ पर देखेंगे। तो पहला तो हम यहाँ पर बात कर ही चुके हैं कि सम्मुख भुजाएं जो हैं उनका माप बराबर होता है। सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगे, समांतर तो है ही है, बराबर भी होंगे। और दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर ये नीचे देख रहे हैं, इसमें हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि सम्मुख कोण जो है वो आपस में बराबर होते हैं। क्यों बराबर होते हैं उसका थोड़ा सा यहाँ पर दिया, उसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। वैसे अगर देखना चाहें तो ये दोनों भुजाएं समांतर थी आमने सामने की, और बीच में ये विकर्ण बना दिया अगर हमने, तो हम देख सकते हैं कि ये कोण जो है एक, ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये जो है एकांतर अंतःकोण बनते हैं और ये बराबर होते हैं। इसी तरह से कोण नंबर ये 4 जो है ये कोण 3 के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों का मिलाकर जितना बन रहा है उतना ही इन दोनों को मिलाकर बन रहा है, इसलिए ये आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। उसका यहाँ पर यूज करना है उदाहरण जो आपके पास ये दिया हुआ है तीसरा। इसमें यहाँ बोला है समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज PQRS का परिमाप बताना है। ये PQRS यहाँ पर समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है। परिमाप मतलब सारी भुजाओं का टोटल। तो इसमें आपने ये ध्यान रखना है, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो इसके सामने भी 12 सेंटीमीटर होगा, जो अभी हमने देखा कि आमने सामने के बराबर होती हैं। और इस तरफ ये 7 सेंटीमीटर है तो इस तरफ भी 7 सेंटीमीटर होगा। तो परिमाप निकालने के लिए इन सबको जोड़ना है हमने, 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर। तो ये चारों आप जोड़ेंगे इस तरह से और टोटल करके ये 38 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये परिमाप निकालना है। इस क्वेश्चन को भी आप नोटबुक में जरूर करें। उसके बाद कोणों की बात करें, समांतर चतुर्भुज के कोण, तो हम सम्मुख कोणों की बात कर ही चुके कि आपस में बराबर होते हैं। और उसके बाद आसन्न कोणों की भी अगर बात करें इसमें, तो आसन्न कोण जो है वो यहां पर संपूरक होते हैं। वो कैसे होते हैं वो भी यहां पर आप देख सकते हैं। जब हमने बात की कि ये कोण पूरा जो है A, ये C के बराबर हो जाता है, ये वाला इसके बराबर हो जाता है, क्योंकि समांतर रेखाएं होती हैं और बीच में ये विकर्ण बनाया हमने। और इसके साथ अगर ये वाला कोण देखें हम A और B,
तो ये इस तरह से हैं, समांतर रेखाएं और नीचे एक लाइन ये आ रही है। तो इस तरह के जो कोण होते हैं इन्हें हम कहते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतर कोण, और इन दोनों का टोटल जो होता है इसका और इसका वो 180 डिग्री बनता है। तो इसलिए जो आसन्न कोण होंगे किसी भी समांतर चतुर्भुज के उनका टोटल 180 डिग्री बनेगा। उसका यहाँ पर ये एग्जाम्पल भी है, इसमें आप देख सकते हैं BEST एक समांतर चतुर्भुज है, XY तथा Z बताइए यहाँ पर। तो XYZ तीनों निकालने, तो यहाँ पर ये समांतर चतुर्भुज है, X निकालने के लिए उसके सामने 100 डिग्री नजर आ रहा है, तो ये आमने सामने के तो बराबर होते ही हैं, तो इसलिए X बराबर 100 डिग्री हो जाएगा। दूसरा, X का जो है उसका संगत कोण सेम पोजीशन पर, ये नीचे है देखो इन दोनों लाइनों के, यहाँ पर भी नीचे की साइड आ रहा है ये, तो ये Y जो है वो X के बराबर हो जाएगा। तो Y जो है वो इसी के बराबर 100 डिग्री था ये, तो ये भी 100 डिग्री हो जाएगा संगत कोण। अब ये अंदर वाला ये बाहर 100 है, तो ये 180 में से घटा सकते हैं पूरा, क्योंकि ये रिजु कोण बन रहा है स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का। तो रैखिक युग्म बना रहे हैं, 100 इधर आ रहा है तो 180 में से घटाएं तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये 80 डिग्री यहाँ पर कैसे निकाला है, ये 180 डिग्री में से 100 डिग्री घटाकर, तो इस तरह से ये 80 डिग्री बन गया। इसको आप डायरेक्ट अंदर से भी कर सकते हैं, जैसे हमने बात की कि अगल बगल वाले कोण जो हैं उनका टोटल 180 डिग्री बनता है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ भी ये क्वेश्चन है, इसमें भी 70 डिग्री एक कोण दिया हुआ है इस समांतर चतुर्भुज का, और बाकी सारे कोण निकालने हैं। तो 70 है तो इसके सामने वाला कोण ये भी 70 डिग्री हो जाएगा, तो कोण एन आ गया 70 डिग्री। अगल बगल में हमने बोला कि इन दोनों का टोटल जो है R और I, इन दोनों का टोटल 180 बनेगा, तो 180 में से आपने ये 70 डिग्री घटाना है, ये इस तरह से, और 110 डिग्री आ जाएगा ये, और 110 डिग्री आया तो इसके सामने वाला उसी के बराबर, तो ये भी 110 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से सारे कोण निकल सकते हैं। और उसके बाद है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी कुछ खास तरह के होते हैं। ये विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज ये दिख रहा है, इसमें विकर्ण है, ये आमने सामने के जब शीर्ष मिलाते हैं तो ये विकर्ण बनता है, ये O पर मिल रहे हैं एक दूसरे को, और यहाँ पर ये समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर हिस्सों में बंट जाते हैं। तो ये जो AC था इसके दो बराबर टुकड़े हो गए, A से O तक और O से C तक, और इसी तरह से ये जो BD था इसके B से O और O से D, ये जो दो टुकड़े हैं ये दोनों बराबर हैं। तो इस तरह से विकर्ण जो है समांतर चतुर्भुज के ये ध्यान रखना है, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, बराबर हिस्सों में बांटते हैं। इसका भी यूज यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया हुआ है उदाहरण नंबर 6। इसमें कहा है ये आकृति HELP जो है ये समांतर चतुर्भुज है, और इसमें आपके पास ये दिया हुआ है OE 4 है, सेंटीमीटर में है, यहाँ पर लिखा हुआ है सेंटीमीटर में, OE 4 सेंटीमीटर, O से E तक ये 4 सेंटीमीटर है, और HL PE से 5 अधिक है। OH ज्ञात कीजिए, HL जो है H से L ये PE से 5 अधिक है, तो PE पहले निकाल लेते हैं कितना है, ये 4 है तो इधर भी ये 4 ही होगा, दोनों बराबर टुकड़े होते हैं ये, तो टोटल ये 8 हो गया। तो ये P से E तक जो है ये 8 सेंटीमीटर हो गया, 8 सेंटीमीटर। अब ये कितना है वो आपको बोला हुआ था, ये जो OH निकालना है आपको, लेकिन यहाँ पर HL जो है वो PE से 5 ज्यादा है। ये HL जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये PE जो था उससे 5 ज्यादा है, तो PE था 8 से 5 ज्यादा कर ले तो 13 सेंटीमीटर आ गया ये, तो ये 13 सेंटीमीटर है ये पूरा 13 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा है OH है यहां से यहां तक सिर्फ इतना, ये जो डार्क किया मैंने मोटा, सिर्फ इतना, ये कितना होगा, तो ये पूरा 13 था, तो इसके 2 बराबर हिस्से हो जाते हैं, तो 13 का आधा कर लो, तो 13 को 2 से भाग कर देना आपने, 6.5 आ जाएगा, तो ये 6.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये निकल जाएगा। तो इस तरह के भी क्वेश्चन है यहाँ एक्सरसाइज में, इन्हें भी आपने करना है। तो ये है एक्सरसाइज 3.3, यहाँ पर इनको आपने करना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं जैसे अभी हमने ये उदाहरण में देखे, उनको आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर है जैसे ये समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, AD किसके बराबर होगी, A से D, ये जो है ये BC के बराबर होगा, तो यहाँ पर BC आ जाएगा। कोण DCB का मतलब है जो C पर है, ये वाला कोण DCB, ये किसके बराबर होगा, इसके सामने वाले के A के। तो कोण A लिखना चाहे तो A ही लिख सकते हैं, या BAD लिख लो, इसके अगल बगल वाले भी लिख लो। इसी तरह से OC किसके बराबर होगा, OC ये वाला है विकर्ण का आधा, तो वो OA के बराबर होगा, क्योंकि इसके 2 बराबर हिस्से होते हैं, जितना ये OC उतना ये OA, तो यहाँ पर ये OA आ जाएगा।
फिर कोण DAB और CDA का टोटल प्लस करके कितना होगा। DAB का मतलब जो A पर बन रहा है और जो D पर बन रहा है, यहाँ CDA का मतलब है जो बीच में लिखा होता है उसको आपने देखना होता है। तो A और D ये हैं आसन्न कोण, अगल बगल वाले, इन दोनों का टोटल 180 डिग्री। आमने सामने वाले बराबर होते हैं, अगल बगल वाले उनका टोटल 180 डिग्री होता है। इस तरह का हमने किया ही है। एक कोण दिया हुआ है, बाकी आपको निकालने हैं। ये भी सेम उसी तरह का है, एक कोण दिया हुआ है, बाकी निकालो, Z भी बाहर का निकल जाएगा उसी तरीके से। ये भी सेम इसी तरह के हैं। इसमें एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन्न कोण जो है उनका अनुपात दिया हुआ है 3:2, तो सभी कोण ज्ञात करने हैं। तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण 3:2 के अनुपात में है, तो आप इनमें मान लेंगे x लगाकर, एक कोण है 3x, दूसरा है 2x। अनुपात का ये फायदा होता है, अनुपात में एक सेम नंबर से गुणा करके आप लिख सकते हैं इनको। तो इनकी माप हम मान सकते हैं x से गुणा करके, दोनों में सेम से 3x और 2x। तो आपका जो समांतर चतुर्भुज होगा, आप समांतर चतुर्भुज भी बना सकते हैं इसका। तो इसमें आपका समांतर चतुर्भुज इस तरह से बन जाएगा, और इसमें आपको बोला है कि दो आसन्न कोण जो है इस तरह से हैं, एक 3:2 के अनुपात में है, तो एक अगर 3x हो गया तो दूसरा 2x हो गया। तो आप इसमें लिखेंगे इस तरह से कि माना आसन्न कोणों की माप 3x तथा 2x है। जो अनुपात दिया था उसके साथ बस x लगाना है। अब आसन्न कोण जो होते हैं उनका टोटल आप जानते हैं, ये दोनों जो आसन्न कोण है इनका टोटल बनेगा 180 डिग्री। तो 3x + 2x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा, और यहां से आप सॉल्व करेंगे 3 + 2, तो ये आ जाएगा 5x बराबर 180 डिग्री। अब x निकालने के लिए आप ये 5 को यहां से हटाएंगे और यहाँ जाएगा ये नीचे भाग में, 5 से आपने भाग करना है इसको, 5 × 15, यहाँ से 3 बचेगा, 0, 30 बना, 6 × 5 = 30, 36 डिग्री आ गया ये 36 डिग्री x आया x। अब सभी कोण निकालने हैं इस चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के। तो सभी कोण कितने कितने डिग्री के बनेंगे, उसके लिए 3x 2x, और सामने ये जो होगा ये भी 3x होगा, 3x के सामने वाला, और 2x के सामने वाला ये 2x होगा। तो इस तरह से आपके पास सभी कोण निकल जाएंगे। तो पहले 3x निकाल लेते हैं, पहला कोण लिख सकते हैं इसको, पहला कोण 3x, तो 3 × x, x था आपके पास ये 36 डिग्री, तो 36 को 3 से आपने गुणा करना है, ये 108 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद दूसरा कोण वो 2x था, ऊपर ही आप मान चुके हैं ये 2x, तो 2 से आपने गुणा करना है x को, और x आपके पास 36 डिग्री आया है, 36 दूने 72 डिग्री। तीसरा कोण फिर से यही हो जाएगा, ये पहला था, ये दूसरा, ये तीसरा फिर 3x के बराबर है, तो वो फिर से वही आ जाएगा 108 डिग्री। और चौथा कोण फिर से वो 2x, ये वाला, ये नंबर 4, तो वो फिर से वही आ जाएगा 72 डिग्री। तो इस तरह से आपके पास ये चारों निकल जाएंगे। तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इस तरह के हैं यहाँ पर क्वेश्चन। उसके बाद आप ये जो आकृति वाले, इनको तो सिंपली अपने आप कर सकते हैं, इसमें भुजाओं के दिए हुए हैं। जैसे अगर इसकी बात करें हम यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर ये दो चतुर्भुज दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड में x और y के मान निकालने हैं सेंटीमीटर में। तो ये जो 3x है वो 18 के बराबर होगा, आमने सामने की भुजाएं बराबर, तो 3x बराबर 18, यहाँ से आप x निकाल लेंगे 18/3, कट के 6 आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से y निकालने के लिए ये वाला जो है ये इसके बराबर होगा, वहां से आप कर सकते हैं। तो समीकरण बनाना है और उससे करना है। इसी तरह से यहाँ पर y + 7 = 20, x + y = 16, वहां से आप इसको हल कर सकते हैं। इसी तरह से ये नीचे के क्वेश्चन है, तो इनमें से जितने आप कर पाओ उनको आप करने की कोशिश करें, और जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो आप पूछ सकते हैं और उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तो इस तरह से इतना आज के लिए रखते हैं। इनको आप जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पर इनको करने की कोशिश करें, और नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।